हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऋत्वी बहल एंड ममा रॉक्स। आप लोग मेरा फुल डे रूटीन देखना चाहते थे, शॉप के साथ साथ मैं घर कैसे मैनेज करती हूँ। एक ब्लॉग में पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन मैंने छोटा छोटा करके 3 पार्ट्स में अपना मॉर्निंग का अलग, आफ्टरनून का अलग, इवनिंग का अलग कोशिश की है। तो मुझे ऊपर आए हुए अभी 7 बज गए, मैं नहीं 7 नहीं 7:15 7:30 होने वाले। मैं 6:40 पे ऊपर आई थी और आके सबसे पहले मैंने सब्ज़ी बनाई भिंडी की। और उसके बाद हरिथ्वी नहाने लग गई। मैंने हरिथ्वी के कपड़े धोए क्योंकि हरिथ्वी ने ना वाइट शर्ट डाली हुई थी और उसने आइसक्रीम खा ली कल, और सारी आइसक्रीम उसकी वाइट शर्ट पे लग गई, दाग पड़ गई उसकी। इसी तरह से ना 2 शर्ट्स जो है वो वेस्ट हुई हैं। तो मैंने अब ठान लिया कि मुझे इस पे से उतारना है, तो वो मैंने धोई। और हरिथ्वी नहा रहा है, सब्जी बन गई है, सब चपातियाँ बनानी है रात को। टाइम 7:15 हो गए हैं, तो मैंने सोचा अभी बालकनी धो लेती हूँ, टाइम है, फिर चपातियाँ बना लूँगी नहा धो के। और हम थोड़ा सा मार्केट भी गए थे और शॉप के लिए कुछ सामान लेके आए, और साथ में हरिथ्वी के लिए 3-4 ड्रेसेस लेके आई हूँ घर डालने के लिए। थोड़ा इजी हो जाता है ना बच्चे के लिए, कंफर्टेबल। और जब से इसके पापा है, मैंने हरिथ्वी के लिए 10-15 हज़ार के कपड़े ले लिए। ही सेड के अपने लिए भी एक आध ले ले, तो मैंने अपने लिए आज सिर्फ एक कपड़ी लिया। यहाँ बालकनी से जब हरिथ्वी ने अपने पापा को नीचे देख लिया था और लग गई वो मस्ती करने, वो उन पे पानी फेंकने लग गई। और ये हैं पौधे, बहुत ही अच्छे से खिले हुए हैं ये पौधे। और मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया, थोड़ा सा बाल्टी में मैंने सर्फ को घोला, क्योंकि यहाँ पे ना जो पानी है वो नया बोर करवाया था हमने, लेकिन इसमें से मिट्टी जंग बहुत ज़्यादा आता है। और हरिथ्वी यहाँ नहाती है, तो वैसे तो मैं वाइपर लगा देती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है ना, थकी बहुत होती हूँ तो दिल नहीं करता, मैं सोचती हूँ ऐसे ही सूख जाएगा। तो वो ना निशान से पड़ गए हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं उनको साफ़ करती हूँ। लेकिन वो निशान इतने ज़िद्दी थे कि मुझे लगा कि मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा लग रहेगी। मैंने रगड़ना शुरू किया, लेकिन मेरे बाजू थक गए, वो तस से मस नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि एक दिन मैं सर्फ़ लेके अच्छे से इनको फिर करूँगी। लेकिन अभी थोड़ा सा उस हिसाब से साफ़ कर दिया कि इतनी ज़्यादा जो है बालकनी गंदी ना लगे। लेकिन फिर भी हरिथ्वी ने करने ही नहीं दिया। मैंने ब्रश पकड़ा और फिर बैठ के साफ़ करने लगे, लेकिन जो मैं कर रही थी ना, हरिथ्वी वो ही कर रही थी। अगर मैं वाइपर लेके इस तरह से साफ़ कर रही थी तो बस वो खींच रही थी, और मैं ब्रश लेके करने लगी तो ब्रश उसने पकड़ लिया कि मम्मा आई विल डू। तो मेरे से हो ही नहीं पाया, बालकनी जिस तरह से मैं साफ़ करना चाहती थी वो हो ही नहीं पाई। तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, और फिर किसी दिन करूँगी जब हरिथ्वी कहीं और बिज़ी होगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, जहाँ मैं हूँ वहाँ हरिथ्वी है, जहाँ हरिथ्वी है वहाँ मैं हूँ। ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे फ्री टाइम मिल जाए कहीं, क्योंकि वो ढूंढ ही लेती है कि मम्मा कहाँ हैं। तो मैंने इससे बेहतर सोचा कि चलो ऊपर वाली ग्रिल्स को ही थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद नहा धो ली और फिर पाठ पूजा करना यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया। यहाँ पे हरिथ्वी भी नहा धो के आ गई थी और मेरी उसी के साथ बातें चल रही थी। और यहाँ पे मैं ज्योति लगा रही थी। सुबह और शाम की ज्योत लगती है हमारे घर में देसी घी की, बाबा जी के नाम की। थोड़ा सा मन को शांति मिलती है। डिप्रेस्ड बंदे को शांति की बहुत ज़रूरत होती है ना, क्योंकि अशांति तो वो खुद ही ढूंढ लेता है। आ बैल मुझे मार वाला काम होता है डिप्रेशन वाले बंदे का। टेंशन कहीं 2 कोसों दूर हो वो खींच ही लेता है। तो बस एक भगवान का नाम ही होता है जो हमें पॉजिटिविटी देता है, तसल्ली देता है। तो बस बाबा जी का नाम लिया और नाम लेके शाम के काम मुझे शुरू करने हैं। और वहाँ पे मैंने हरिथ्वी को टैब पकड़ा दिया। और टैब में आप पूछ रहे थे, क्योंकि पर्टिकुलर हरिथ्वी ऐसा एज सच ना तो टीवी पे कार्टून देखती है ना फ़ोन पे कार्टून देखती है। कुछ उसकी इनोवेटिव गेम्स हैं जो मैथ से रिलेटेड होती हैं, साइंस से रिलेटेड होती हैं, वो ही खेलती है, या कुछ ब्लॉक सिस्टम होते हैं वो बनाती रहती है। और मैं कभी भी किसी भी पर्टिकुलर गेम पे हरिथ्वी को स्टिक नहीं होने देती। उसके टैब में 1 से 2 दिन से ज़्यादा वो गेम जो है सिमिलर नहीं रहने देती, क्योंकि एडिक्शन बहुत बुरी होती है, चाहे किसी भी चीज़ की हो। तो मैं खुद भी ऐसी हूँ, अगर मुझे लगे कि मैं किसी चीज़ के एडिक्ट हो रही हूँ तो मैं वहाँ से अपनी दूरी कर लेती हूँ। ऐसा ही मैं हरिथ्वी के साथ कोशिश करती हूँ। अब भूख बहुत लग गई थी, लेकिन खाना बनाने में टाइम था, ऊपर से हरिथ्वी ने ज़िद करी कि मेरे को भिंडी खानी नहीं है। तो दोपहर की आलू की सब्ज़ी पड़ी थी, मैंने सोचा चलो वही गर्म कर लेती हूँ। लेकिन फिर यहाँ पे हरिथ्वी के पापा लीची का जूस लाए थे। वैसे ही पैक्ड जूस हम लोग पीते नहीं हैं, मैं तो बिल्कुल ही अवॉइड करती हूँ, लेकिन मिस्टर बहल ले आए थे तो मैंने सोचा हम पी लेते हैं। और फटाफट से जो 2-4 बर्तन हुए हैं वो मैंने धो लिए। और फिर आलू की सब्ज़ी बस थोड़ी सी ही 1 कटोरी बची थी दोपहर की, तो मैंने सोचा वो कर लूँ, क्योंकि 8 बज गए थे और मेरे पास टाइम नहीं था कुछ नया बनाने का। तो मैंने सोचा ये ही है तो यही दोनों हम खा लेंगे।
आज पहली बार हुआ है जैसे हरित्वी सिमिलर चीज़ को रिपीट करेगी, लेकिन आलू की सब्ज़ी उसकी फेवरेट है तो उसने इसको बोला ही नहीं कि मम्मा मेरे को नहीं खानी, और बस यहाँ पे फटाफट से मैं चपातियाँ लगा दूँगी। इस समय मिस्टर बहल जो है वो जिम पे होते हैं, जिम गए होते हैं, तो उनके पीछे से जितना मेरे से काम हुए वो मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे हरित्वी को खाना देने के बाद सुबह वैसे तो मैंने किचन साफ़ की थी, लेकिन कुछ पोर्शंस थे मेरी किचन में, हिडन पोर्शंस थे कैबिनेट, जिनको सफाई की ज़रूरत थी। जैसे ये वाला कैबिनेट, ये बहुत कम में यूज़ में आता है, लेकिन ऐसे यूज़ में आता है कि यहाँ पे कचरा टाइप चीज़ें, मतलब मैसी सी हो रखी होती हैं। जैसे घर में एक्स्ट्रा पॉलीथीन होते हैं बड़े बड़े, तो मैं क्या करती हूँ फटाफट में यहाँ ही स्टोर करके रखती हूँ। और ये जगह ना छोटी सी है, इसके अंदर जाके घुस के इसको साफ़ करना पड़ता है। तो वो सारे संभाले, जो खाली कंटेनर्स थे वो रखे, ऑयल की जो भी कैंस थे, सरसों का ऑयल, जो कच्ची घनी का ऑयल हमने घर पे निकाला है वो, मार्केट वाला, डिटर्जेंट लिक्विड, ऑलिव ऑयल, सारे मैंने यहाँ पे रख दिए। और फ्रिज को देखा कहाँ उसको ज़रूरत है, फ्रिज भी साफ़ करने वाली है लेकिन उसको फिर करूँगी। और ये मेरी पेंट्री सेक्शन है, ग्रोसरी मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो उस दिन मैंने साइंस सिटी से आके जब हमने मेट्रो से शॉपिंग की थी तो ऐसे ही रख दिया था। तो मैंने सोचा आज मेरे पास टाइम है, मिस्टर बहल आज जिम से लेट हो गए हैं, तो मैं उनका वेट कर रही थी कि उनकी वेट कर लेती हूँ फिर खाना खाती हूँ। तो वो जो टाइम था वो मैंने सोचा कि लगे हाथों इन चीज़ों को साफ़ कर लेती हूँ, इन चीज़ों को हाथ लगने की ज़रूरत थी। और टाइम टू टाइम इनको 5-5 10-10 मिनट देते जाओ तो बस ऐसे ही किचन साफ़ हो जाती है। और थैंक गॉड मेरी किचन में पंखा है, तो मैं ऐसे काम अब पंखा चला के जो है गर्मियों में कर लेती हूँ। और ऊपर ये मिट्टी के बर्तन रखे थे ना तो बोझ पड़ रहा था और ये सेक्शन अच्छे से बंद नहीं हो रहा था, तो अब ये बंद होने लग गया। नहीं तो पहले मुझे टेंशन पड़ गई कि हाय ये इसको ख़राब हो गया। तो ये वाले मिट्टी के बर्तन उठा के मैं साइड वाले पोर्शन में रखने वाली हूँ। मिट्टी के बर्तन में खाना बहुत अच्छा बना, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इनका। लेकिन अगर आप इनमें 4-5 बार खाना बना लेते हो ना तो ये काले से हो जाते हैं अंदर से और मिट्टी निकलनी शुरू हो जाती है टाइम टू टाइम। क्योंकि मैंने जितना सर्च किया है मुझे ये पता चला कि इनके नीचे वाले पार्ट में थोड़ी सी रेत मिक्स की होती है और धोने के बाद वो निकलनी शुरू हो जाती है। तो आजकल जो ऑनलाइन आते हैं ना मिट्टी के बर्तन, उन पे एक कोटिंग होती है, वो मुझे नहीं पता किस चीज़ की होती है। तो उससे क्या होता है कि मिट्टी का बर्तन जो है वो काला नहीं होता। तो एक ये पोर्शन है हिडन वाला पोर्शन जो बहुत ही लंबा चौड़ा है, और यहाँ पे भी कई बार चीज़ें ऐसी ही मैसी हो जाती हैं, जल्दी जल्दी में मैं ऐसे ही रख देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे भी अब सफाई कर लूँगी, क्योंकि ये काम अगर मिस्टर बहल के सामने करो ना तो फिर भाई वो बहुत चिल्लम चिल्लाई मचाते हैं कि तेरे को काम नहीं है, घुस जाती है, ये है वो है, फिर लेके बैठ जाएगी, मैं थक गई हूँ। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना उनसे चोरी करनी पड़ती हैं, क्योंकि हम औरतों को ही पता होता है कहाँ पे हाथ लगाना है, कैसे लगाना है। और वही बात होती है ना, जब आपकी बॉडी वार्म अप होती है, चार्ज अप होती है, आप काम कर रहे होते हो, फिर तो आपसे जितना मर्जी काम करवा लो, लेकिन अगर आप बैठ गए तो फिर उठने का बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही है, आप भी बताइएगा आपके साथ कैसा है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से लग गई थी, यहाँ पे भी बस कपड़ा चलाने की कोशिश होती है, क्योंकि मेरी किचन में इतना ज़्यादा गंद नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि उस हिसाब से ही काम करूँ कि क्लीनिंग जो है वो ईजी हो जाए। तो यहाँ पे ये आटे का बर्तन है जो बड़े वाला, इसको रखती हूँ, बाकी सारा चीनी वगैरह चावल वगैरह यहाँ पे रखती हूँ। और इसको मैंने जो है अच्छे से साफ़ सुथरा करके, यहाँ पे बहुत स्पेस बनी, और डब्बे देखे, वैसे तो मैं धो के रखती हूँ लेकिन कई बार होता है ना हम जल्दी जल्दी में कोई चीज़ ऐसे ही रख देते हैं, तो वो चेक कर रही थी कौन सा वॉश है कौन सा नहीं है। तो ये वाला पोर्शन बस इसी तरह मैंने जो टाइम बचा, मिस्टर बहल लेट हो गए थे तो उस अकॉर्डिंग मैंने जो है वो हिडन जो अपने कैबिनेट्स थे उनको जो है वो थोड़ा सा जो भी उनको हाथ लगने की ज़रूरत थी वो की। और उसके बाद मैं आ गई थी लिविंग एरिया में, सोच रही थी टाइम है तो उसको यूज़ कर लूँ। वैसे तो मैंने सुबह भी किया था लेकिन ये वाला पोर्शन नहीं किया था, वो पोर्शन मैं रात को करती हूँ, यहाँ जो हिडन होते हैं जिनको 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लगने वाला। और ये देखिए ये कॉटन बॉल्स होती है ना जो नेल पेंट रिमूवर के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो रिथि ने पानी डाल के रखी हुई है, इसका यही काम है। बहुत पता नहीं ये हैंकी इतना गंदा करके रखा था, कलर पेंट वाले पता नहीं क्या क्या करती रहती है। ये स्पॉन्ज कट कट के पानी डाल के रखी हुई है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा इसने अपना ही एक्वेरियम बना रखा था, एक डब्बे में पानी डाल के ना छोटी छोटी फिशेज़, इसका एक फ़िश एक्वेरियम था टॉय, उनको डाल के रखा था, ये देखिए। और इसमें से स्मेल भी आ रही थी। 2-3 दिन का शायद ये काम होगा और मेरा यहाँ हाथ नहीं लगा। मैं ऊपरी सफाई कर जाती हूँ सुबह सुबह, और रात को 10 मिनट निकाल के जो हिडन एरियाज़ होते हैं उनको फिर मैं रात को सफाई कर लेती हूँ। तो फिर फटाफट से इन चीज़ों को साफ़ किया, और साथ में ना मन में टेंशन बन रही थी क्योंकि मिस्टर बहल 8:30 तक आ जाते हैं और मुझे लग रहा था कि अब 9 o'clock हो गए हैं। मैं थोड़ी सी शायद बिकॉज ऑफ माई एनग्जाइटी इशूज़, डिप्रेशन इशूज़, टेंशन ज़्यादा ले लेती हूँ। जो चीज़ें नहीं भी होनी होती हैं उनको इमेजिन कर लेती हूँ, फिर मुझे लगता है हाय ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो बस इस टाइम पे मेरे दिमाग में ना वो टेंशन शुरू हो गई थी कि पता नहीं क्या हो गया, ये लेट क्यों हो गए हैं, ठीक हैं
पता ही है ना आजकल माहौल कैसा है, तो मैं इनको लेके बहुत पॉजेसिव हूँ, बहुत डरती हूँ। ठीक रहें ठीक रहें ठीक रहें मेरी प्रेयर्स में ज़्यादा चीज़ यही होती है कि भगवान जी ये ठीक रहें ये ठीक रहें। उसके बाद यहाँ पे बेडरूम की बारी आ गई साथ वाले की। तो जो भी कपड़े थे ऑलमोस्ट तय तो लगे हुए थे, जिन चीज़ों को मैंने ऐसे ही दोपहर में उठा के रख लिया था उनको तय लगाऊंगी, उनको सेट कर दूंगी। मतलब रात को ऑलमोस्ट हर चीज़ को मैं कंप्लीट करके सोऊंगी कि सुबह वो काम मुझे ना करना पड़े, अगर करना पड़े तो 2 मिनट में फटाफट हो जाए। बस इसी तरह चीज़ें मैनेज करती हूँ। आप लोगों को मेरा पूरे दिन का रूटीन देखना था, लेकिन फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाना था, क्योंकि इसको ही मैंने बहुत कट कट के कोशिश की है छोटा बनाने की। तो मैंने पोर्शंस में किया था अपने 3 टाइम का, जो है लास्ट मैंने सुबह का और दोपहर का ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था। कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ज़रूर दूँगी, अगर भूल गई तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह मैं शॉप के साथ साथ हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, और मुझे लगता है मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में, ऋत्वी के कपड़े वगैरह चेंज किए, नाइट ड्रेस उसको पहनाई। फिर उसको मैंने सोचा इसको थोड़ा सा काम दे देती हूँ, क्योंकि जब से छुट्टियाँ हैं वो 10 बजे के आसपास होती है। मम्मा पापा दोनों के साथ खेलती है, हमारे साथ मतलब अपने मम्मी पापा के साथ, है ना। तो मेरे पास तो आज थकावट सी हो गई थी, क्योंकि बालकनी वगैरह धोई और वैसे भी। तो मैंने उससे पूछा चलो आज हम इस टाइम पे होमवर्क कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा कर लेते हैं, नहीं तो मैं छुट्टियों में सिर्फ उसे एक टाइम पढ़ाती हूँ, बार बार नहीं पढ़ाती। तो बस थक गई थी यार, बहुत थक गई थी यहाँ पे, और दिल कर रहा था अब भी सो जाऊँ, पर उठी। दवाई का टाइम हो रहा था, ऊपर से टेंशन हो रही थी कि बैल साहब क्यों नहीं आए हैं, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि वो जिम में होंगे। तो डरती हुई कॉल भी नहीं कर रही थी कि आई डिस्टर्ब ना हो जाएं, क्योंकि वो फिर डर जाते हैं खुद भी, अगर मेरा ऐसे इंस्टेंट कॉल आ जाए ना, उनको हो जाता है कि इसे कुछ हो गया। तो मैं भी एक चपाती ले आई आलू की सब्ज़ी के साथ भिंडी खाने का, मेरे को भिंडी पसंद ही नहीं है, मिस्टर बहल को बहुत पसंद है इसलिए बनती है, और ऋत्वी भी ठीक ठाक खा ही लेती है। एक चपाती लेके आई, लेकिन वो भी इतनी टेंशन थी कि अंदर जा ही नहीं रही थी, और पानी के साथ उसे ज़बरदस्ती मैंने ना अंदर किया। मिस्टर बहल आज आने में हो गए हैं बहुत लेट, ऐसा कभी हुआ नहीं है, वो 8:30 वापस आ जाते हैं, 9:30 हो गए। मैं जानबूझ के उनको कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, बट पता नहीं अब मुझे कॉल करना पड़ेगा। घर के काम ऑलमोस्ट फिनिश है, खाना भी नहीं मेरे से ना टेंशन में खाया गया। एक चपाती खाई उगल निगल के पानी के साथ, क्योंकि मुझे दवाई खानी है पूरे 9:30, उसको आगे पीछे नहीं करना है। पहले उनको कॉल करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। उनसे बात हो गई, अब आई मेरे को तसल्ली। लॉयर, वो तो लायर हो गया, वो अलग बात है, आप लिख लो बाबा। तो अभी मेरी जान में जान आई, तो सोच रही हूँ दवाई 928 डाल के ले ही आती हूँ, क्योंकि मैं एक बार बैठ जाऊँ ना फिर हिला नहीं जाता, और बाल ना कैरेटिन करा के इतने प्यारे हो गए ना, बड़ा मज़ा आता है इनको हिलाने में इधर उधर। LAWER बेबी, LAW। एक तो ऋत्वी को पढ़ाना ना बहुत मुश्किल है, इतने टेंट्रम बंदे को गुस्सा आ जाता है। अगर मेरे स्टूडेंट होते ना, अब तक मैंने पटाखा जड़ देना था। तो ऐसे नहीं, मैं नहीं थप्पड़ नहीं मारती। ठीक है, आपकी चलो कर लो फिर। हमें इसका स्पाइडी भी इसके साथ पढ़ रहा है ना, तो ऋत्वी पढ़ लेगी 10-15 मिनट। मैं इसे 9:45 बजे सुलाना शुरू करूंगी, 10 बजे तक मेरा बच्चा सो जाएगा, फिर मम्मा सो जाएगी, है ना। तो मैं 9:30 पे दवाई खाती हूँ। एक्चुअली ना जो मैं डिप्रेशन की मेडिसिन ले रही हूँ, स्पेशली रात वाली, उसका टाइम टू टाइम लेना है, उसको टाइम टू टाइम, जितने बजे रोज आप रात को लेते हो ना। कहाँ पे? WHO, WHO, WHO। इसके साथ ना बहुत दिमाग ख़राब करती है, ये जानबूझ के मेरे को गुस्सा दिलाती रहती है। तो जो मैं मेडिसिन ले रही हूँ ना, रात को एक पर्टिकुलर टाइम पे लेना है, उसको लेट बिल्कुल नहीं करना है, तो उसको मैं अभी ले लूँगी। मिस्टर बहल के चक्कर में ना मेरा काम ख़राब हो गया। तो बस सिस्टमेटिकली रात को सारे काम खत्म हो गए हैं, सुबह मेरे को इतना डिस्टरबेंस नहीं होगी। हाँ, चने मुझे बॉईल करने हैं, क्योंकि ऋत्वी ने आज ऑर्डर किया था कि मम्मा मेरे को रात को नान खाने हैं, लेकिन मैंने चने नहीं बॉईल किए हुए थे, तो मैंने उसको मना कर दिया। तो अब मैं चने में फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ना वाइट चना, ब्लैक चना ख़राब हो जाता है। तो इसे बॉईल करती हूँ, साथ ही दवाई खाऊंगी। आप सबको बाय बाय, थैंक यू वेरी मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर एवरीथिंग। बाय बाय।